हेलो फ्रेंड्स, जब भी कोई कस्टमर हमें माल वापस करता है या हम किसी सप्लायर को माल वापस करते हैं तो उसको टैली में कैसे मैनेज करते हैं, हम अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करते हैं, अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आप लोग का आइडियल टेक्निकल चैनल में स्वागत है। यदि आप MS ऑफिस, अकाउंटिंग में, टैली, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपिंग में मास्टर और एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर होता क्या है। तो चलिए देखिए, जो हमारा रिजेक्शन इन वाउचर्स होता है वो रिजेक्शन इन वाउचर्स का यूज हम उस समय करते हैं जब हमें सप्लायर को हम माल वापस करते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं जब हमारा परचेज रिटर्न होता है तो हम उस समय किसका यूज करते हैं, रिजेक्शन आउट वाउचर्स का। ओके, और उसी तरह रिजेक्शन इन वाउचर्स का यूज हम उस समय करते हैं जब हमें कोई कस्टमर माल वापस करता है। तो यानी जब सेल रिटर्न होता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन इन वाउचर्स का यूज करते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें तो देखिए, मान लीजिए कोई कस्टमर सप्लायर है, मान लीजिए वो सप्लायर हमारा, मैंने नाम रख दिया ए। सप्लायर ए कोई नाम का कोई व्यक्ति है जिससे हम माल खरीद रहे हैं और हमने माउस खरीदा 10 पीसेस माउस और 500 के हिसाब से उसका रेट जो हमारा हुआ 5000 रुपया हुआ। लेकिन 2 माउस में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ा। तो ये 2 पीसेस माइनस 2 पीसेस हमने रिटर्न कर दिया। ओके, तो हमारा जो रेट होगा वो भी 1000 कम होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अगर आप रिजेक्शन आउट वाउचर्स में इसकी एंट्री करते हैं तो अगर आप इस चीज़ को रिजेक्शन आउट में इसकी एंट्री करते हैं तो इन्वेंट्री तो मैनेज हो जाएगा, यानी इन्वेंट्री कम या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका अकाउंट का जो इफेक्ट होना चाहिए यहाँ पे 1000 ये भी कम होना चाहिए, वह नहीं होगा। तब तक कम नहीं होगा जबकि रिजेक्शन आउट वाउचर्स को हम डेबिट नोट वाउचर से न जोड़ें। ध्यान से समझिएगा, डेबिट नोट वाउचर, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, साफ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से हम लिख देते हैं कीबोर्ड से, डेबिट नोट वाउचर से हमें एंट्री करनी पड़ेगी। बातें समझ में आ रही है? इसकी एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर से करना होगा। ओके, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज करेंगे तो आपका इन्वेंट्री पे तो इफेक्ट होता है लेकिन अकाउंट पे इफेक्ट नहीं होता। जबकि होना क्या चाहिए कि 2 पीस माउस अगर आपका रिटर्न कर दिया तो आपकी इन्वेंट्री से 2 पीस माउस कम हो जाना चाहिए और जो आपकी आउटस्टैंडिंग है वो भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तब तक नहीं होगा कि जब तक कि आप रिजेक्शन आउट वाउचर को डेबिट नोट वाउचर्स के थ्रू नहीं जोड़ेंगे। ओके, ये हो गया। फिर हम रिजेक्शन इन वाउचर्स का यूज हम उस समय करते हैं जब कोई कस्टमर हमें माल वापस कर देता है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई कस्टमर हमारा है ए, ये कस्टमर ए है और इसको भी हमने माउस बेचा 3 पीसेस और 1 पीसेस का रेट 700 रुपये के हिसाब से 2100 रुपये हमने यहाँ पे किया। यहाँ पर रेट हमारा है 700 रुपये। ठीक है, 2100 रुपया हो गया। अब इसमें से 1 पीस जो है उसने रिटर्न कर दिया। 1 पीसेस हमारा जो स्टॉक है वह रिटर्न कर दिया। तो अब उसका बकाया हमारा कितना होना चाहिए, 2100 में से 700 रुपये घट जाना चाहिए। लेकिन जब हम रिजेक्शन इन वाउचर्स में करेंगे तो ये माउस तो हमारा बढ़ जाएगा लेकिन आउटस्टैंडिंग घटेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि
इस चीज़ को करने के लिए हम इसको क्रेडिट नोट वाउचर से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? क्रेडिट नोट वाउचर्स। क्लियर है? इतनी चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। यानी हम रिजेक्शन आउट वाउचर्स का यूज हम परचेज रिटर्न के लिए करते हैं, लेकिन रिजेक्शन आउट वाउचर यूज करने के बाद हमारा इन्वेंट्री मेंटेन होता है, अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। अकाउंट मेंटेन करने के लिए डेबिट नोट वाउचर का यूज करेंगे। रिजेक्शन इन वाउचर का यूज हम सेल रिटर्न के लिए करते हैं। अकाउंट मैनेज करने के लिए हमारा क्रेडिट नोट वाउचर का यूज करते हैं। तो चलते हैं टैली में और इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे। ओके, टैली स्क्रीन पे हम आ गए हैं। टैली स्क्रीन पे मैं आ गया हूं। इसमें हमने आइडियल टेक्निकल नाम से एक कंपनी पहले से बना रखा है। अब हम चाहते हैं इस पे लेजर बनाते हैं। पहले सप्लायर का लेजर बना लेते हैं। मैंने नाम रखा था सप्लायर ए। सन्डी क्रेडिटेड के अंदर मैंने इसको बना लिया और कंट्रोल ए से सेव कर लिया। और कुछ गड़बड़ हो गया सप्लायर। यहाँ से मेंटेन बिल बाय बिल पे आपको यस करना है, कंट्रोल प्लस ए। फिर कस्टमर को भी हम कस्टमर ए रख लेते हैं और कस्टमर हमेशा सन्डी डेब्टर्स के अंदर। और बैलेंस बिल बाय इसको हम सेव कर लिया। फिर उसके बाद हमें सेल्स का भी लेजर चाहिए, सेल अकाउंट। सेल को हमने सेल के अंदर रख लिया, एंटर हमने इसको सेव कर लिया। फिर उसके बाद हमने परचेज अकाउंट, परचेज में हमने परचेज अकाउंट, एंटर हमने इसको सेव कर लिया। फिर उसके बाद सारे लेजर्स लगभग कंप्लीट हो गए। अब हमें स्टॉक बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक आइटम पे हमने माउस का एग्जांपल आपको बताया तो माउस बना लिया। प्राइमरी में यहाँ पे हमने कंप्यूटर पार्ट्स यहाँ पे रखा, कंप्यूटर्स पार्ट, यहाँ पे एंटर से इसको सेव कर लिया। और यहाँ से एड सी पीसेस और एंटर से हमने सेव कर दिया। एंटर से सेव करने के बाद अब हम इस कैप से बाहर आते हैं। फिर हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम लोग परचेज वाउचर में आके हम यहाँ से कस्टमर सप्लायर लेते हैं, सप्लायर ए, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन। माउस हमने खरीदा 10 पीसेस माउस खरीदा 500 के हिसाब से। एंटर हमने इसको सेव कर लिया, रेफरेंस। ओके, और फिर उसके बाद हम कुछ सेल कर लेते हैं एफ8 करके। सेल करने के बाद हम यहाँ पे सप्लायर कस्टमर ए और सेल अकाउंट, यहाँ से माउस 3 पीस भेज देते हैं 700 रुपये के हिसाब से। और एंटर हमने इसको सेव कर लिया। आप चाहें तो जीएसटी यूज कर सकते हैं। मुझे मेन फोकस रिजेक्शन आउट वाउचर बताना था, इसलिए मैंने जीएसटी यूज नहीं किया। आप चाहे तो कर सकते हैं। कंट्रोल ए से हमने इसको सेव कर लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे रिपोर्ट्स का। ओके, तो रिपोर्ट्स को देखने के लिए हम लोग आते हैं डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। रिसेबल में देखिए 2100 रुपया कस्टमर ए से हमें रिसीव करना है। अब पेएबल में हमें 5000 रुपये उसको पे करना है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब हमें रिटर्न करना है। इसके लिए हमें रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर को एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए हम F11 F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे हमने यस कर दिया। और यूज रिजेक्शन इन वार्ड को हमने यस कर दिया और कंट्रोल ए से सेव कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद हम इन्वेंट्री वाउचर्स पे आते हैं और फिर हमें सप्लायर को माल वापस करना। अभी हमने बताया सप्लायर को जब माल वापस करते हैं तो उसका एंट्री हम रिजेक्शन आउट वाउचर में करते हैं। तो रिजेक्शन आउट वाउचर यहाँ पे है। रिजेक्शन आउट वाउचर पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक किया, रिजेक्शन आउट वाउचर खुला। यहाँ पे सप्लायर चुनेंगे, सप्लायर का पूरा डिटेल देंगे। नेम ऑफ आइटम में हमें क्या रिटर्न करना है, माउस। ट्रैकिंग नंबर पूछेगा, ट्रैकिंग नंबर आप क्या रखना चाहते हैं, एक रखना चाहते हैं, नया नंबर, नॉट एप्लीकेबल, तो हम एक ही रहने देते हैं। क्वांटिटी में हमने 2 पीस रिटर्न कर दिया 500 के हिसाब से और एंटर हमने इसको सेव कर दिया। अब हम जाके रिपोर्ट देखते हैं आउटस्टैंडिंग। पहले आउटस्टैंडिंग 5000 था,
अब हमारा 1000 कम हो जाना चाहिए। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पेएबल्स, आप देख रहे हैं कि अभी भी 5000 ही शो कर रहा है, जबकि होना क्या चाहिए कि यहाँ से 1000 रुपया कम होना चाहिए, क्योंकि मैंने 2 पीस हमने रिटर्न कर दिया था। अब हम थोड़ा सा स्टॉक आइटम की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो बुक में गए, स्टॉक आइटम माउस आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए 10 पीस शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है वह देखिए माइनस नहीं हुआ है और यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए अब हम इस चीज़ को डेबिट नोट वाउचर से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसको भी एक्टिव करना पड़ेगा। F11 F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से यूज डेबिट कार्ड, यहाँ पे यस है, तीनों को यस करेंगे और कंट्रोल ऐसे सेव करते हुए स्कैप करते हुए अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और डेबिट नोट कंट्रोल F9 को हम प्रेस करेंगे और हमारे पास डेबिट नोट, जैसे ही डेबिट नोट आएगा तो देखेंगे ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, हमें वाउचर फॉर्मेट में जाइए। इसके लिए हमें कंट्रोल+V प्रेस करना होगा। जैसे ही कंट्रोल V प्रेस करेंगे हमारा डेबिट नोट इनवॉइस फॉर्मेट में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ से हम पार्टी नेम में सप्लायर ए लेते हैं, यहाँ से हमने एक चुना, एंटर से हमने सेव किया क्योंकि हमने ट्रैकिंग नंबर वहाँ पे एक दिया, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हुए सेव कर लेंगे। और यहाँ से देखिए इस तरीके से हमने सेव कर लिया, एंटर से सेव कर लिया। अब हम जाके देखते हैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पेएबल में देखते हैं, तो देखिए ये अमाउंट हमारा 4000 हो गया, यानी कम होगा। अब मेरा अकाउंट भी मैनेज हो गया, इन्वेंट्री स्टॉक भी मैनेज हो गया। स्टॉक का भी रिपोर्ट हम दिखा देते हैं आपको। इन्वेंट्री बुक में गए, स्टॉक आइटम माउस पे गए, देखिए यहाँ पे जो पेंडिंग शो कर रहा था पीछे, अब पेंडिंग नहीं शो कर रहा है, अब ये नॉर्मल शो कर रहा है। यहाँ पे भी माइनस शो कर रहा है, देखिए पीछे अमाउंट भी नहीं शो कर रहा था, लेकिन अब यह अमाउंट भी शो कर रहा है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो, हमें उम्मीद है हो गई होगी। अब हम कस्टमर के लिए सोच लेते हैं। कस्टमर, मान लीजिए कस्टमर हमें माल एक पीस रिटर्न कर देता है खराब होने की वजह से, तो कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे और यहाँ से आप रिजेक्शन इन वाउचर को खोलेंगे और यहाँ से आप कस्टमर जिसने माल लौटाया है तो कस्टमर ये है, और उसका पूरा डिटेल देने के बाद माउस आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1 है तो रहने देते हैं, या नया नंबर लेना तो ले सकते हैं। क्वांटिटी में एक, रेट 700 रुपये के हिसाब से, एंटर से हमने इसको सेव कर लिया। ओके, अब थोड़ा सा जाके देखते हैं पेंडिंग रिपोर्ट्स, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पेएबल्स, रिसीवेबल में देखें, देखिए अभी भी 2100 शो कर रहा है, जबकि एक पीस उसने माल को लौटा दिया, अभी नहीं शो कर रहा है। इन्वेंट्री में देखते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में गए, स्टॉक आइटम्स, देखिए यहाँ से माउस आप देख रहे हैं, अभी भी ये अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इन्वेंट्री तो इफेक्टेड हो गई है, लेकिन अभी भी माइनस शो नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्रेडिट नोट वाउचर्स को उसको जोड़ना पड़ेगा अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो हम फिर से जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम आ गए और यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके क्रेडिट नोट पे क्लिक करते हैं। ये हमारा अकाउंट फॉर्मेट में है, हमें इनवॉइस फॉर्मेट में जाइए तो कंट्रोल+V प्रेस करते हैं और पार्टी नेम में यहाँ से हमने कस्टमर ए चुना और ट्रैकिंग नंबर 1 दिया था, ट्रैकिंग नंबर 1 देकर एंटर से इसको सेव कर लिया। फिर उसके बाद सेल, बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे है उसको इस तरह एंटर करते हुए हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम जाके देखते हैं दोनों रिपोर्ट्स, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में देखिए अब इसका अमाउंट एक कम हो गया, 1400 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी सारी रिपोर्ट शो कर रहा है और इन्वेंट्री का भी रिपोर्ट देख लेते हैं। इन्वेंट्री बुक्स में स्टॉक आइटम माउस और यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी माइनस शो करने लगा और -700 रुपया हो गया। अब जाके हमारा इन्वेंट्री भी मैनेज हो गई और अकाउंट भी मैनेज हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे